Welcome back to my channel. This video is all about SBI क्लर्क मीन्स, क्योंकि इस बार 3 शिफ्ट में हुई थी तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब SBI क्लर्क मीन्स हो गया, पूरा साल के सब एग्जाम खत्म हो गए, अब आगे क्या करना है उस पर बात होगी। ठीक है, अभी आगे और थर्ड टॉपिक ये रहेगा कि इधर से हमें फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए या हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, वो बात होगी। तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क मीन्स की 3 शिफ्ट पे बात कर लेते हैं। तो वो मैं नॉर्मलाइजेशन या ये वो कुछ भी हो सकता है ये सब नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप थोड़ा समझ लो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कटअप वटअप ऐसा कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क, ठीक है, 25 मार्च 25 फेब, सेकेंड शिफ्ट, टफेस्ट 25 फेब, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड टफेस्ट एंड 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने जितना रिव्यू देखा, मैंने जितने लोगों को देखा पढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत हुआ कि फोर्थ 5 की शिफ्ट इजी थी एज कम्पेयर टू 25 फेब। ठीक है, देखो मैं ये एक दो का पढ़ के नहीं बता रहा हूँ और मैंने एग्जाम नहीं दिया, ये मैंने 40 टू 50 रिव्यूज देखे, तो ज्यादातर यही कहना है कि फोर्थ मार्च का पेपर कंपेरेटिवली डुएबल आया था। क्वांट अच्छा डुएबल आया था, अच्छा खासा डुएबल आया था, करने वाले इसमें 30-32 भी करके आए हैं, एक मेरा फ्रेंड ने 30 किए हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, थोड़ा डुएबल था पेपर, ऐसा नहीं कि बहुत डुएबल था। ठीक है, तो अब इधर से देखो, आपको भी पता है एसबीआई क्लर्क का नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है। तो अभी आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप बहुत गलत हो, ये सोचना बहुत बुरी बात है। आपका जितना भी अच्छा पेपर गया हो, जब तक आप ऑन पेपर सिलेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आपका पीडीएफ में नंबर नहीं आ जाता, तब तक आपको 2024 की प्रिपरेशन करनी ही है। ठीक है, फिर चाहे कुछ भी हो, आपने अपना बेस्ट दे दिया हो, आपका इससे अच्छा पेपर जा नहीं सकता, वो सेकंड चीज है। आपको फर्स्ट चीज, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट आने में 45 टू 50 डेज होंगे। अगर आप 45 टू 50 डेज सोच रहे हो कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और इन केस नहीं हुआ, तो ये 45 डेज वापिस चल के नहीं आने वाले। ठीक है, सीधी सी बात है। तो आपको जब तक आपका ऑन पेपर पीडीएफ में नंबर नहीं आ जाए, तब तक आपको आपकी तैयारी नहीं रोकनी है। ठीक है, अभी से ही फिर से स्टार्ट कर देना है, अभी से ही फिर से रिस्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, मैं थोड़ा और बता देता हूँ। देखो, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, शायद हाईएस्ट जिसकी शिफ्ट टफ होगी उसके मार्क बढ़ेंगे, या तो फिर जिसकी शिफ्ट इजी होगी उसके मार्क कम होंगे। तो अगर वो लोग को कट ऑफ की ट्रेंड को ऊपर रखना होगा तो टफ शिफ्ट वाले के मार्क्स बढ़ा देंगे, और कट ऑफ के ट्रेंड को नीचे रखना होगा तो टफ इजी शिफ्ट के मार्क कम कर देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ पता नहीं है क्या कट ऑफ हो सकती है, आपको कुछ पता नहीं अपने अटेम्प्ट सफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, हमने सोचा किसी ने 80 अटेम्प्ट किया और मैं बहुत अच्छी एक्यूरेसी लेके चल रहा हूँ, 95% एक्यूरेसी, मतलब 4 गलत हो गए। 95% एक्यूरेसी मतलब बहुत ज्यादा होती है मीन्स में, 4 गलत हो गए, शिफ्ट की वजह से 6 मार्क और निकल गए। ठीक है, पकड़ के चलो ना, ऐसी बात हम सिर्फ सोच रहे हैं। 10 मार्क तो उसके सीधे चले गए, इधर से एक माइनस खाया वो अलग 11 मार्क, तो वो स्टैंड कर गया 69 पे। तो ये चीज होगी, उस दिन आपको फिर इतना रिग्रेट रहेगा कि मैंने तो बहुत अच्छा पेपर गया था, मैंने तो बहुत एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किए थे, मैंने तो ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ये दिन आपको नहीं देखना पड़े, उससे अच्छा प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ का ट्रेंड ऊपर भी जा सकता है, कट ऑफ का ट्रेंड नीचे भी रह सकता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या पता इजी शिफ्ट को ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, टफ शिफ्ट को कम बेनिफिट मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो 3 शिफ्ट में कभी भी मीन्स नहीं हुई है मैंने जब तक से तैयारी स्टार्ट की है। मैक्सिमम 2 शिफ्ट में देखी है मैंने आज तक। ये 3 शिफ्ट मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत डिफरेंट ट्रेंड है। ठीक है, और ये 2 शिफ्ट के बीच में गैप देखो, 26, 27, 28, 29, 1 2 3 8 डेज का गैप। तो ये भी बेनिफिट का कुछ हो सकता है कि इधर 8 डेज का गैप दिया हो तो शायद 25th वाले को कोई बेनिफिट दे दे। कोई गारंटी नहीं है, कोई बातें नहीं होगी इस पे, जो होगा वो तभी पता चलेगा। तो अभी सब ये सोच के मत बैठना कि आपका सिलेक्शन हो गया है। चलो अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क फिल्म्स। ठीक है, इस बार बहुत लोगों की एसबीआई क्लर्क फिल्म्स निकली होगी। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि आपकी एसबीआई क्लर्क फिल्म्स निकल गई है तो आपकी हर फिल्म्स निकलेगी, तो आप बहुत बहकावे में हो, आप बहुत
गलत डायरेक्शन में हो। एसबीआई का इस बार ऑन एन एवरेज कट ऑफ 15 मार्क गिरा था। कोई भी स्टेट पकड़ लो, इरिस्पेक्टिव ऑफ समथिंग लाइक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, मेरे को बहुत आइडिया नहीं है उधर का, बट ये आपने ध्यान रखना है। इस बार का एसबीआई क्लर्क एक जैकपॉट था। अगर जिसने इसमें जॉब ले ली, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से अगले साल से एसबीआई की कट ऑफ यही रेंज में चली जाएगी, ठीक है। कोई स्टेट की 70-72 होगी, कोई स्टेट की 80-84 तक भी जा सकती है, 85 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप अभी से सोच रहे हो कि मेरी प्रीलिम्स निकल गई है तो अब मेरे को प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं आएगी, तो आप बहुत गलत जगह पे हो, ठीक है। ये कभी मत सोचना इस बार एसबीआई का कट ऑफ बहुत गिरा है इसलिए आपका प्रीलिम्स हुआ है, ये सोच के चलना, ठीक है। अब और एक आपको मैं ट्रेंड बता देता हूँ, ठीक है। 2023 प्रीलिम्स tougher than 2022 prelims and 2024 prelims will be tougher than 2023 prelims। अगर आप अपडेट नहीं होंगे, अगर आप कंटेंट से वाकिफ नहीं होंगे, तो ये 2023 की प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स नहीं निकलवा सकती। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको थोड़ा बहुत लेवल उठाना भी पड़ेगा अपना, ठीक है, तभी जाके आपका निकलेगा, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको प्रीलिम्स की एक पूरी वीडियो बना के दी है, हाउ टू क्लियर एनी प्रीलिम्स, ठीक है। उसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, प्लीज वो एक बार अच्छे से देख लेना। उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कितने टाइम में हो जाना चाहिए वो भी एक्सप्लेन किया है, बट वो वीडियो आपको थोड़ी चुभेगी क्योंकि मैंने उसमें सच बताया कि इतना करना ही पड़ेगा और आपको करना ही पड़ेगा। तो प्लीज एक बार देख लेना अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर से अगले साल आ जाना, मैं वीडियो बनाता ही रहूंगा, ठीक है। तो देखो, तो ये ट्रेंड फॉलो होगा और ये ट्रेंड को कोई रोक नहीं सकता, और 2025 में इससे भी लेवल बढ़ेगा। और आपको मैं दूसरा ट्रेंड बताता हूँ, ठीक है। आप पिछले 5-7 साल को देख लो, सीट कम होती जा रही है, ठीक है, सीट कम हो जाते जा रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जितने जल्दी सीरियस हो जाओ उतनी ज्यादा, उतनी जितने जल्दी सीरियस हो जाओ उतनी ज्यादा हेल्प होगी, नहीं तो फिर हर साल कम जगह होती जाएगी, स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, फिर यही रोना रहेगा कि कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। तो एक ही चीज है, जल्दी रेडी हो जाओ, हो सके तो जल्दी से जल्दी ये प्रिपरेशन के चंगुल से निकल जाओ, ठीक है। एग्जाम क्लियर करो, एक जॉब ले लो, फिर जो करना है करो, ठीक है, बट यू हैव टू बी फोकस्ड, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर अभी भी देखो, अब मैं आपको बात कर लेता हूँ अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है। देखो, अभी कुछ ऑन एंड अराउंड 135 डेज है, पकड़ के चलते हैं, ऐसा देखो, ऐसे तो कुछ 5 मंथ है, बट हम पकड़ के चल रहे हैं 135 डेज, क्योंकि 15 दिन ऐसा कुछ सोच लेते हैं, ठीक है। तो 135 डेज है, तो ये आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा दिन है, तो आप अभी भी गलती में पड़ रहे हो। 135 डेज कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी प्रिपरेशन खत्म भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको चालू करना ही पड़ेगा। अब आपको आइडिया आ गया होगा, आपने मीन्स दे दिया, इस बार एसबीआई क्लर्क सबने निकाला, मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूँ सबका हो ही गया था, तो आपने मीन्स देख लिया क्या लेवल आता है, आप पैनिक पैनिक हो जा रहे हो मीन्स में, ठीक है। और मैं बोलूंगा पैनिक इज इक्वल्स टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। पैनिक कौन बच्चा होता है जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है यार। तुम लोग ऐसा बोल दोगे कि नहीं यार मैं तो पैनिक हो जा रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो पैनिक हो जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप पैनिक हो जा रहे हो। आपने इतनी मॉक नहीं लगाई, आपने इतनी सिचुएशन डील नहीं की है, सीधी सी बात है। मोस्टली 90% ऑफ द टाइम पैनिक इज इक्वल्स टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, और 10% किसी को मेडिकली प्रॉब्लम हो, ठीक है। सब क्लेम मत करने लग जाना कि मेरे को मेडिकली प्रॉब्लम है, मेरे को मेडिकली प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नहीं। 90% ऑफ द टाइम पैनिक इज इक्वल्स टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है इसलिए आप पैनिक हो जा रहे हो, आपने सिचुएशन फेस ही नहीं की है, आपने वो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, आपने वो लेवल के पजल्स बनाए ही नहीं है, इसलिए आप पैनिक हो जा रहे हो। आपने कभी वेस्ट ही आपने कभी देखा ही नहीं कि 3 से 4 मिनट अगर मॉक में मीन्स में चले जाए तो फिर कैसे आगे डील करना है। आप अपनी ही दुनिया में जी रहे हो अभी तक, ठीक है। तो पैनिक इज इक्वल टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, पकड़ के चलो। अभी आपके पास 135 डेज है, देखो आपके वीक एरियाज क्या है, ठीक है। 135 डेज आपके पास, देखो आपके वीक एरिया क्या है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी मन में डाउट है कि मेरे को फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए तो प्लीज फाउंडेशन स्टार्ट करो, मस्ट सजेस्टेबल, मस्ट एडवाइसेबल, सॉरी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है 10 to 20% कि मेरे को फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए तो फाउंडेशन स्टार्ट कर दो, 60 डेज में फाउंडेशन खत्म कर दो क्वांट का, ठीक है।
अगर आपको लग रहा है रीजनिंग का तो 20-25 दिन में हो जाता है, हाँ ठीक है, तो 60 डेज में क्वांट का फाउंडेशन खत्म कर लो, प्रैक्टिस चालू कर दो, ठीक है। थोड़ा भी आपको डाउट लग रहा है कि नहीं मेरे को फाउंडेशन करना ही पड़ेगा, तो फिर कर ही लो, मस्ट मच मच एडवाइसेबल, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये सोच के चल रहे हो, ठीक है, कि ये साल की मेहनत पे मेरा अगले साल के सब फिल्म्स निकल जाएंगे, तो गलत है। आपको ये 135 डेज आपको खुद को अपडेट रखना ही पड़ेगा। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है तो भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब भी आपको डेली मॉक लगाने ही पड़ेंगे, तब भी आपको डेली कंटेंट सॉल्व करना ही पड़ेगा, तब जाके कोई गारंटी नहीं है कि प्रीलिम्स निकले। पर ये नहीं करोगे तो नहीं निकलने वाला, ये गारंटी जरूर है। आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो तो आपको 8 से 10 घंटे देने चाहिए, ठीक है। आप जॉब कर रहे हो तो 5 to 6 आवर तक ट्राई कर सकते हो, जॉब वाले का मेरे को आइडिया नहीं है, बट अनएम्प्लॉयड हो 8 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास कोई और काम नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको इधर से जॉब लेके निकलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आप देखो अब आपको क्या लग रहा है। आपने एक मीन्स दे दिया, आपने प्रीलिम्स निकाल दिया, अब आपको आइडिया आ जाएगा कि मीन्स का क्या लेवल रहता है, क्या सी जी। अब आपको ये भी आइडिया आ गया होगा, देखो कि रीजनिंग रीजनिंग में मीन्स से मार्क नहीं निकलते, ठीक है। देखो सबसे, आपको एक बात चुभेगी, बट मैं सबसे स्कोरेबल सब्जेक्ट बोलूंगा ना, इंग्लिश रहता है, ठीक है। अगर इंग्लिश अच्छा है तो ये आपके लिए कोई टफ एग्जाम नहीं है। उसके बाद सबसे स्कोर वाला सब्जेक्ट रहता है क्वांट, ठीक है। उसके बाद जीए और रीजनिंग, ठीक है। ये दोनों में कुछ भी हो सकता है, जीए डुएबल आ सकता है, रीजनिंग भी डुएबल आ सकता है, बट आपको क्वांट और इंग्लिश ही सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ है, अगर आपकी क्वांट में बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप कट ऑफ के 40% मार्क्स इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, यू आर एक्सीलेंट इन इंग्लिश और यू आर एक्सीलेंट इन क्वांट, ठीक है, 40% ऑफ द मार्क्स आप इधर एक सब्जेक्ट में से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके ये दोनों सब्जेक्ट ही अच्छे हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इधर से 70% तक मार्क निकाल सकते हो, 70 to 80%, ठीक है, कट ऑफ के। इंग्लिश में आपके चलो बहुत अच्छे हो, आप क्या आ गए 28 मार्क, आप क्वांट में बहुत अच्छे हो, आपके चलो मार्क आ गए 27 मार्क, ठीक है, ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, 55 मार्क हो गए। कट ऑफ का ट्रेंड चल रहा है 75 to 80, ठीक है, मीन्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब आपको ये दो सब्जेक्ट से 20 ही मार्क निकालने हैं, 20 से 25 मार्क, तो ये रहता है। अगर फिर आप ऐसा अकेले खेल रहे हो कि रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन डुएबल है, कौन से सेक्शन से निकल रहे आंसर, तो ये पहले ध्यान रख लेना, ठीक है। और मैं आपको और एक बार सजेस्ट करूंगा, ये हाउ टू क्लियर एनी प्रीलिम्स एक बार देख लेना, इसके पहले वाला ही शायद वीडियो था, ये देख लेना, मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा, बट ये आपको देखना है, बहुत अच्छा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैं क्या करने वाला था, ठीक है, वो तो हो गया। एक तो हो गया आपको, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आप प्रैक्टिस चालू कर दो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो फाउंडेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है, वो तो हो गया। फिर वो भी हो गया कि ये साल के प्रीलिम्स से आप सोच रहे हो कि हर बार प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो वो आप गलत हो, आपको प्रैक्टिस चालू ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही बातें थी। अब और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और एक बार बोल देता हूँ, डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन अंटिल यू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। जब तक आपका ऑन पेपर सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। हाँ कोई नहीं, देखो मैं भी समझ सकता हूँ कि आप 6 to 7 एग्जाम दे लिए होंगे, एक वीक का रेस्ट ले लो, चलो ठीक है, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट कर दो, ठीक। पर उसके बाद आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैंने ये एक वीक का बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं तो 3 ही दिन बोलने वाला था, ठीक है, बट नेक्स्ट मंडे से सब चलो स्टार्ट कर दो आप, अभी रेस्ट ले लो, सब समझ सकते हैं कि भाई पूरा एक हेक्टिक सर्कुलर, मतलब हेक्टिक सर्कल खत्म हुआ, प्रीलिम्स मींस प्रीलिम्स का सेंटर नजदीक हो, मींस का सेंटर दूर हो, थक जाते होंगे, आई नो, मैंने भी ये सब फेस किया है। सो प्लीज एक 3 से 4 दिन, 4 दिन का रेस्ट ले लो, मंडे से फिर से पावर बूस्टर के साथ स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। 135 डेज इसलिए मैंने रखा है कि बीच में आपका एक आध दिन थोड़ा उधर उधर हो जाए तो कवर अप हो जाए उसमें, ठीक है। तो अभी आपको देखना है 135 डेज का बेस्ट यूज कैसे करना है, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर आप अभी 40 to 45 to 50 डेज क्लर्क के रिजल्ट के लिए बैठे रहोगे तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात,
अगर आप अभी भी अपनी ओल्ड प्रैक्टिस से ही ट्राई कर रहे हो कि हो जाएगा, तो भी नहीं होने वाला। आपको कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। आप हर बार ओल्ड कंटेंट के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न। आई होप मेरा आपको कोई डिमोटिवेट करने का मोटो नहीं है, ये आपको मैं रियलिटी हिट करवा रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अभी बहुत फेरी टेल्स की दुनिया में हो, ठीक है। तब आपको 2-3 साल आप दोगे, तब पता चलेगा आपको कि ये कर लिया होता तो अच्छा रहता। अनएम्प्लॉयड को एनी टाइम 8 to 10 आवर्स देने ही पड़ेंगे। 10 आवर्स तो देने ही है। जॉब वालों, देखो, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इतना हेल्थ पे भी थोड़ा फोकस कर लेना। इतना हेक्टिक जॉब के बाद प्रिपरेशन ये सब आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है। अगर आप सोच के चल रहे हो एसबीआई क्लर्क हो गया है, तो शायद आप उस दिन रोते हुए दिखोगे कि मेरी एक्यूरेसी अच्छा थी, मैंने इतना टाइम करा थी विद 90% एक्यूरेसी। सब देखेंगे, सब 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 होगा उस दिन। फिर बोलना मत, फिर पैनिक हो जाओगे आप, ठीक है। तो अभी से प्रिपरेशन छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप द गुड वर्क अप एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो, देख लेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।